मिडिल ईस्ट से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ इजराइल गाजा के आसमान में बम बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने यमन की राजधानी पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इजराइल ने यमन पर हमला किया क्यों, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ईरान का इसमें क्या कनेक्शन है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में कई स्थानों पर हवाई हमले किए। ये हमले रविवार को किए गए, जिनमें कई लोग मारे गए और 35 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन के पास के इलाके, पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हूती आतंकवादी शासन ने हाल के दिनों में इजराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। इसी के जवाब में इजराइल ने हमला बोला है। वहीं सिन्हुआ समाचार एजेंसी की माने तो इस हमले में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने का काम जारी है। जैसे जैसे घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है, चिकित्सकों का मानना है कि मृतकों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। उधर यमनी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि राजधानी सना के दक्षिण और पश्चिम में हमलों से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बयान में बताया कि यमन पर हवाई हमला किया गया है। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में 14 युद्धक विमानों ने हिस्सा लिया और इलाके में लगभग 40 बम गिराए। इजरायली सेना का कहना है कि इन ठिकानों में राष्ट्रपति भवन, असर और हिजाज बिजली संयंत्र और एक ईंधन भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया है, जिनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इसके साथ ही हूती समूह ने इजराइल पर नागरिक सुविधाओं के खिलाफ क्रूर आक्रमण करने का आरोप लगाया और इस जघन्य अपराध के लिए इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को जिम्मेदार बताया। बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास के लिए इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रखा है। जब से इजराइल ने गाजा पर हमला बोला है, तब से इन हूती विद्रोहियों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इन हूती विद्रोहियों को ईरान सपोर्ट करता है। हथियार से लेकर ट्रेनिंग सब इन्हें ईरान ही मुहैया कराता है और ईरान के इशारे पर ही ये लोग इजराइल को टारगेट करते हैं। यमन के लगभग आधे हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इजराइल इनसे काफ़ी दूर है, इसलिए ये लोग इजराइल की ज़मीन पर तो हमला नहीं कर पाते, लेकिन ये लोग लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करते रहते हैं और इसी वजह से इजराइल ने अब इन पर हमला बोला है। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय देश भी हूती विद्रोहियों के पास कई बड़े सैन्य ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं।